तो गुड इवनिंग एवरीवन। और जो बाहर से ज्वाइन करें उनके लिए गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। और जो इसके बाद सो जाने वाले उनके लिए गुड नाइट एडवांस में। तो ओवर टू यू पूनम जी। सर, चलिए डिवाइन सोल, थोड़ा थोड़ा पानी पी लीजिए और रिलैक्स होकर बैठ जाइए। आवाज अच्छी आ रही है मेरी? यस मैडम, यस। एक और बार कोई ना कोई है ना, हैवी पिलो अपने ऊपर रख लेना, अगर लाइट बॉडी होगी उड़ गए तो कोई तो। यस सर। सर म्यूजिक थोड़ा और लाउड, आई थिंक मुझे कम आ रहा है सर। बाकी सभी को ठीक सुनाई जा रहा है ना? बस 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 ठीक है। चलिए डिवाइन सोल, मुस्कुराते हुए आनंद के साथ ध्यान की स्थिति में बैठ जाइए। एकदम रिलैक्स अपने शरीर को ढीला छोड़ते जाइए डिवाइन सोल। उंगलियों में उंगलियों को क्रॉस कीजिए, सुखासन में या फिर चेयर पर, बेड पर, कंफर्टेबल पोजीशन में जैसा आप चाहें वैसे बैठ सकते हैं। 3 डीप ब्रेथ लेंगे डिवाइन सोल। पूरे शरीर को एक बार देखिए। रहने दीजिए, लाइट नहीं रहा तो भी चलो। अपना मंत्र बोलेंगे डिवाइन सोल। मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ। आत्मा ही परमात्मा है। परमात्मा अनकंडीशनल लव है और मैं भी अनकंडीशनल लव हूँ। और मैं अपने आप से बहुत प्रेम करता हूँ, बहुत प्रेम करती हूँ। निस्वार्थ सभी से प्रेम करना, यही मेरे जीवन है। यही मुझे सबको सिखाना है। अपने अपने हायर सेल्फ को इनवाइट कीजिए डिवाइन सोल। मेरे हायर सेल्फ जो भी ज्ञान मुझे देंगे, इंफॉर्मेशन देंगे, वो मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करती हूँ डिवाइन सोल। देखिए अपने शरीर को लव एंड लाइट, शरीर के सभी अंगों को पहुंचाते हुए, खुद से प्रेम करते हुए अपनी प्यारी सी सांसों की तरफ ध्यान दीजिए डिवाइन सोल। आती हुई सांस, मेरी सांस कैसी आ रही है और कैसी जा रही है, पूरा फोकस सांसों के ऊपर करिए डिवाइन सोल। क्योंकि प्रेजेंट अवस्था में हमारी सांसें हैं हमारे साथ, इसलिए हम सांसों के ऊपर फोकस करते हैं।
हम सभी डिवाइन सोल हाथ पकड़कर एक दूसरे का एक सर्कल में विराजमान हैं और सभी दिव्यात्मा ध्यान के लिए बैठ गए हैं आनंद के साथ, खुशी के साथ। आप सभी डिवाइन सोल को नमन करती हूँ, आप सभी दिव्य आत्माओं को जो आप हमारे साथ ध्यान कर रहे हैं। बने रहिए अपनी सांसों के साथ, गहराई में उतरते जाएंगे डिवाइन सोल। पूरा फोकस सांसों के ऊपर। हमारी सांसों के माध्यम से हमने कितना ज्ञान प्राप्त किया है आज तक डिवाइन सोल। कहाँ से कहाँ तक पहुंच चुके हैं हम। आप सभी की बढ़ती हुई एनर्जी अति उच्च स्तर पर पहुंच चुके हैं सभी डिवाइन सोल, सभी योगी और ध्यानी दिव्य आत्माएं। आप सभी लाइट वर्कर्स को तैयार किया गया है डिवाइन सोल। आप सभी की एनर्जी को बढ़ाया गया है। आप सबको ये बताया गया है कि इस जीवन में आपके क्या कार्य हैं। इस बात को जानने के लिए आप लोग भली भांति तैयार है डिवाइन सोल। माँ वसुंधरा की रक्षा के लिए आप सभी डिवाइन सोल को चुना गया है। मुंह से गहरी सांस छोड़ सकते हैं डिवाइन सोल। रिलैक्स। डिवाइन सोल, अर्थ जो 5D में शिफ्ट हो रही है और आप सभी, हम सभी 5D के सदस्य हैं। ये कार्य डिवाइन सोल 2025 से लेकर 2035 तक शुरू रहने वाला है। डिवाइन सोल, जितनी पॉजिटिव एनर्जी धरती पर है उससे ज्यादा नेगेटिव एनर्जी वो ज्यादा है और रह रहकर वो एनर्जी सभी के ऊपर अटैक करती है। डिवाइन सोल, आप लोगों को आपके मार्ग से भटकाने का प्रयास करती है, क्योंकि जहाँ प्रकाश होगा वहाँ अंधकार नहीं रह सकता है डिवाइन सोल। इसलिए आप लोगों को हमेशा मैं लाइट वर्कर हूँ ये याद रखना है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं करना है डिवाइन सोल, नाराज नहीं होना है, प्रेम से रहना है। क्योंकि जैसे ही आपने गुस्सा किया, शिकायत की, आपकी एनर्जी तुरंत डाउन हो जाएगी। उस एनर्जी को
बढ़ाने में आपको 24 घंटे लग सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप तुरंत अवेयरनेस में आ जाएं और समझ जाएं कि मैं कौन हूँ, मेरा कार्य क्या है। मैं भौतिक जीवन से परेशान होने नहीं आई हूँ, नहीं आया हूँ। जितने भी आप दिव्य आत्माएं हैं, जितने भी ध्यानी हैं, सभी के जीवन में बहुत सारे चैलेंजेस आए हैं। उसके बाद भी आप लोग सारे चैलेंजेस को फेस करते हुए अपने मार्ग में, अपने ध्यान के मार्ग में आए हैं डिवाइन सोल। हर स्थिति में, हर परिस्थिति में आपको ये पता था कि धरती पर मेरा कार्य क्या है, मैं क्यों आया हूँ। कितना रोका गया आपको, फिर भी आप अपने कार्यों में भली भांति सहयोग कर रहे हैं। आपको ऐसा ही रहना है डिवाइन सोल। आप लोगों के अंदर इतना प्रकाश भर चुका है। आप जहाँ भी जाएंगे, जहाँ भी ज्ञान देंगे, जहाँ भी ध्यान सिखाएंगे डिवाइन सोल, हर व्यक्ति आपकी बात को सुनेगा, आपकी एनर्जी को फील करेगा। और आपके करीब आके इतनी शांति क्यों मिल रही है, ये बात को समझ पाएंगे डिवाइन सोल। आपका कार्य शुरू हो चुका है। हमेशा सभी को ध्यान सिखाने का प्रयास करें, चाहे वो एक बच्चा ही क्यों ना हो। ये मत सोचिए कि मैं बहुत बड़ा ग्रुप पहले बनाऊंगी या बनाऊंगा, फिर मैं कुछ सिखाऊंगा, या फिर मान सम्मान, मुझे रिस्पेक्ट से बुलाया जाएगा तो मैं जाऊंगी। अरे मुझे तो पूछा ही नहीं, मैं क्यों करूं कुछ। ऐसे कोई भी थॉट्स मत आने दीजिए आपके अंदर डिवाइन सोल, क्योंकि बहुत बड़ा परिवार है हमारा। गलती से अगर किसी को बोलना भूल जाए, नाम लेना भूल जाए, तो ये मत समझिए कि आप कम हैं या आपको कुछ नहीं बताया जा रहा। सबको मिलकर काम करना है डिवाइन सोल। मुंह से सांस छोड़ सकते हैं डिवाइन सोल। बहुत अधिक ऊर्जा, ये सारी आपकी एनर्जी है, कि आप लव एंड लाइट हैं, प्रकाश हैं। आप जहाँ हैं वहाँ ऊर्जा है। जैसे आपने एस्ट्रली हर जगह जाकर क्लीनिंग की, जहाँ भी आप चाहते परिवर्तन, वहाँ पर लव एंड लाइट पहुँचाया है डिवाइन सोल। पर भौतिक रूप से भी आपको ये ज्ञान देना पड़ेगा, आपको ये शिक्षा देनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा लोगों को कि कैसे जीवन बदलता है,
कैसे हम आनंद में रहते हैं, कैसे हम माँ वसुंधरा को हमेशा प्योर रख सकते हैं। जहाँ भी छोटे बच्चे मिले, जहाँ भी बच्चे मिले आपको, उन्हें ध्यान सिखाइए डिवाइन सोल। स्कूल, कॉलेजेस, यहाँ भी जाकर आपको ध्यान का प्रचार करना है। जो सबसे ज्यादा नेगेटिव एनर्जी होती है डिवाइन सोल, वो बच्चों के अंदर और महिलाओं के अंदर बहुत जल्दी प्रवेश करती है, जिसे डार्क या फिर कली के नाम से जानते हैं डिवाइन सोल। कैसे नेगेटिव एनर्जी डाली जाए महिलाओं में और बच्चों में। इन दोनों का मन ही बहुत ज्यादा कोमल होता है डिवाइन सोल। जो भी बात आती है उसे बहुत जल्दी से ग्रहण कर लेते हैं अपने अंदर। तो कभी भी कोई बड़ी घटना होती है तो बच्चों को और महिलाओं को टारगेट बनाया जाता है डिवाइन सोल। और कोई दूसरी एनर्जी तभी अटैक कर सकती है जब आप लो वाइब्रेशन में होंगे। इसलिए आपको भली भांति समझाया जा रहा है, अपनी एनर्जी को दिन पर दिन बढ़ाना है, बोलो। इसी एनर्जी में रहना है। पता नहीं, ठीक है, इसी एनर्जी में रहना है, हाई वाइब्रेशन में रहना है। ठीक। हाई वाइब्रेशन में रहने के बाद कोई भी लोअर एनर्जी आप पर अटैक नहीं कर पाएगी डिवाइन सोल। इसीलिए आपको जुड़े रहना है हमेशा अपने डिवाइन फैमिली के साथ। शेयर करना है अपने अपने नॉलेज, अपना अपना ज्ञान, आगे क्या काम करना है, क्या मैसेज आया है आपको, ये आपको एक दूसरे से शेयर करना है डिवाइन सोल। छोटे बच्चों के ऊपर ध्यान देंगे, उनके हाथ में मोबाइल हमेशा मत दीजिए डिवाइन सोल। सबसे ज्यादा असर मोबाइल के थ्रू आप लोगों के बच्चों तक पहुंचाया जा रहा है। कैसे उन्हें लोअर एनर्जी में लाना, जो चीजें नहीं देखनी वही वे देख रहे हैं डिवाइन सोल। ऐसी एनर्जी में फंस चुके हैं अनेक बच्चे, जो माता पिता से शेयर भी नहीं कर पा रहे हैं कि हम कहाँ फंस चुके हैं, हम यहाँ से कैसे निकलें। फाइनली जब कोई रास्ता समझ नहीं आता है तो आत्महत्या की तरफ बढ़ रहे हैं डिवाइन सोल से अनेक बच्चे, जिनकी रक्षा करनी है आप लोगों को। उन्हें पूरे विश्वास में लेकर उनके मन की बात को जानेंगे। वे घर के बच्चे डिवाइन सोल, पड़ोस के बच्चे हो सकते हैं। आज मन से
हर एक बच्चा बहुत कमजोर है, कुछ भी सहन करने की ताकत नहीं है। डिवाइन सोल कम एज में बॉडी छोड़ रहे हैं क्योंकि ज्ञान नहीं है, और हम सबका कर्तव्य है कि हम ये ज्ञान उन बच्चों तक पहुंचाएं, क्या उनके लिए सही है और क्या गलत है, इस चीज को वे भली भांति समझ पाए। डिवाइन सोल गलत खान पान जो उन बच्चों को नहीं खाना चाहिए, आज वही सारी चीजें मार्केट में उपलब्ध है उनके लिए। घर का भोजन पसंद नहीं। डिवाइन सोल उन बच्चों को धीरे धीरे माँ की ममता, माँ के हाथ का खाना उतना पसंद नहीं किया जा रहा है जितना बाहर से लाया हुआ खाना टेस्टी लग रहा है। ऐसा क्या डला है उस खाने में? ऐसा क्या है उस खाने में? उस टेस्ट के पीछे भाग रहे हैं बच्चे बड़े। क्यों आज जीवन पहले की तरह स्वस्थता भरा नहीं है? लग्जरी लाइफ है, सारी सुविधाएं हैं, फिर सेहत और मन अच्छा क्यों नहीं है? डिवाइन सोल मन को कमजोर बनाया जा रहा है दिन पर दिन। किसी की बात को सहन मत करो। ऐसी ऊर्जा से भरे हुए 15 से 20 साल के जो बच्चे हैं क्राइम की तरफ बढ़े हुए हैं। डिवाइन सोल कोई डर नहीं लगता उन्हें कुछ भी करने में। ऐसे बच्चों को बहुत लव एंड लाइट की एनर्जी की जरूरत है, प्यार की जरूरत है, और आपकी हमारे विजडम की जरूरत है। डिवाइन सोल जानबूझकर ऐसी एनर्जीज को फैलाया जा रहा है। डिवाइन सोल बच्चे दिमाग से ही कमजोर हो जाएं। लेकिन हम लाइट वर्कर का काम है उन्हें उनकी शक्ति से अवगत कराना, इसीलिए हम सबको तैयार किया गया है। डिवाइन सोल अपने बच्चों के हेल्थ के तरफ ध्यान दीजिए। कोशिश कीजिए कि वे घर का भोजन करें, फल और सब्जियां खाएं। बाहर का खाना धीरे धीरे करके कम करवाइए। डिवाइन सोल बताइए उन्हें, समझाइए कि ये खाना उन्हें नहीं खाना है। हर दिन अपने बच्चों को ध्यान सिखाएं, 10 मिनट 15 मिनट अपने बच्चों को समय दें। डिवाइन सोल आपकी ऊर्जा उन तक पहुंचनी चाहिए। आप पूरे समाज को, पूरी वसुंधरा को बदल सकते हैं। ये पावर आपको दी गई है। कृष्णा की एनर्जी कनेक्ट हुई है। डिवाइन सोल मुस्कुराते हुए ग्रुप के अंदर बांसुरी बजा रहे हैं। आप सभी को जो भी थॉट्स आ रहे हैं, कहाँ पे जाना है, कहाँ ज्ञान की जरूरत है,
बच्चों के पास, महिलाओं के पास बिल्कुल जाइए। आनंद के साथ कि वो मुझे सुनेंगे ही, वो मुझे समझेंगे ही। जहाँ जहाँ आप जाएंगे ज्ञान की वर्षा होगी। डिवाइन सोल, आगे से आगे रास्ता तैयारी है जाने के लिए, बस एक कदम आगे बढ़ाओ। कृष्णा आपके साथ है हमेशा, ऐसा बोल रहे हैं। आनंद में रहते हुए जो भी कार्य करेंगे बहुत अच्छे से होगा। बहुत से डिवाइन सोल की पूरी बॉडी चेंज कर दी गई है। लगातार आपको ऊर्जा में रखा जा रहा है डिवाइन सोल। सुबह, दोपहर, शाम, इसीलिए आप यहाँ पे हैं। इस ऊर्जा में आप बने रहें। आपको याद रहे आपके कार्य क्या हैं। जीवन का आनंद लेते हुए लाइट वर्क करके काम वो भी करना है सभी डिवाइन सोल को। जिनके भी रीढ़ की हड्डी में पेन था, वो रीढ़ की हड्डी को चेंज कर दिया गया है डिवाइन सोल। आज सुबह के ध्यान में आप दोबारा इस एनर्जी को याद ना करें। जहाँ भी जिन्हें भी हड्डी से रिलेटेड कोई भी समस्या थी, एक बार दर्द तेजी से आकर पूरी तरीके से निकाल दिया गया है। बॉडी चेंज कर दी गई है आपकी, इसीलिए आपको तैयार किया जा रहा है भौतिक रूप से भी, कि आप फिजिकली जाकर भी सेवा के कार्य कर सकें। अत्यधिक ऊर्जा डिवाइन सोल, व्हाइट कलर लाइट का प्रकाश एस्ट्रली फैलाते रहिए। जो भी स्कूल आप जानते हैं, जो भी बच्चों का सर्कल, गार्डन में जहाँ भी छोटे बच्चे हैं, लव एंड लाइट की एनर्जी फैलाते रहिए डिवाइन सोल। टेलीपैथी कीजिए उनके साथ, बोलिए उनको आप ध्यानी हैं, आप आत्मज्ञानी हैं। आ जाइए इस लाइट की दुनिया में, जहाँ आनंद ही आनंद, प्रेम ही प्रेम है डिवाइन सोल। सभी को लव एंड लाइट की एनर्जी भेजते रहिए। अपने बुजुर्ग माता पिता को, उन्हें भी लव एंड लाइट की एनर्जी। वृद्धाश्रम, वहाँ पे रहने वाले अनेक माता पिता जो अपने बच्चों से दूर हैं, कभी जाइए डिवाइन सोल, फिजिकली जाकर देखिए उनका जीवन। उन्हें भी बहुत प्रेम की जरूरत है। ये अकेलापन उनके जीवन में भी
ध्यान और ज्ञान को भर दीजिए ताकि उन्हें अकेलापन कभी फील ना हो। वे जीवन के अंतिम क्षणों में अपनी सोल की जर्नी को पहचान पाए, सोल के रूप में खुद को देखें और बहुत आसानी से प्रेम के साथ इस भौतिक जीवन को छोड़ पाए। लव एंड लाइट देते रहिए डिवाइन सोल। कोई भी परिवार का सदस्य अगर गुस्से में बात कर रहा है, चिढ़कर बात कर रहा है, चिल्लाकर बोल रहा है, तो खुद परेशान नहीं हो जाना है। आप लोगों को डिवाइन सोल ये जानने की कोशिश करना है वो इस तरीके से क्यों व्यवहार कर रहा है, किस एनर्जी में है वो, क्या चल रहा है इसके अंदर। उसे प्रेम से अपने करीब लेकर समझाएंगे डिवाइन सोल। वो हस्बैंड हो या वाइफ हो, चिल्लाना नहीं है उनके ऊपर, चिढ़कर बात नहीं करना है। जैसे ही गुस्से की एनर्जी में आएंगे, खुद की एनर्जी को कम कर देंगे आप, और आपको इसी एनर्जी में रहना है डिवाइन सोल। आप भली भांति जानते हैं आप प्रकाश, हम यही हैं। शब्दों से, भावनाओं से, दृष्टि से, इसके सिवा हम कुछ है ही नहीं। अब हमें हमारे जीवन का मूल उद्देश्य मिल गया है। हम अपने परिवार को भी सुधार सकते हैं, प्रेम की ऊर्जा में रख सकते हैं, और पूरे समाज को भी सुधार सकते हैं डिवाइन सोल। अद्भुत आनंद और प्रसन्न मन फील हो रहा है सभी को। सभी को बहुत अच्छे अच्छे विचार आ रहे हैं। मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं घर भी संभाल सकती हूँ, मैं ध्यान भी सिखा सकती हूँ, मैं जॉब भी कर सकती हूँ, मैं सक्षम हूँ हर चीज में। नारी शक्ति, बढ़ती हुई एनर्जी, महिलाओं के अंदर आत्मविश्वास दिन पर दिन बढ़ाएंगे, उन्हें उनकी शक्तियां बताएंगे डिवाइन सोल। जो अनुभव आपने लिया ध्यान में और ज्ञान में, वो अनुभव हमारी सभी माताएं, बहनें और बेटियों तक भी पहुंचना चाहिए। कैसे हम उनकी मदद कर सकते हैं? सभी को बहुत अच्छे अच्छे विचार आ रहे हैं। वैसे ही कार्य भी करना है आपको। खाटू श्याम जी की एनर्जी कनेक्ट हुई है डिवाइन सोल। आप सभी को लव एंड लाइट की एनर्जी, ऊर्जा देते हुए
बच्चियों को ज्ञान देंगे डिवाइन सोल। बच्चियों को अपनी नारीत्व के बारे में ज्ञान देंगे, उन्हें ये बात समझाएंगे कि जो भी परिवर्तन आपके शरीर में आ रहा है उसे एक्सेप्ट करें। डर और गुस्सा ये ना आने पाए। पीरियड से रिलेटेड भली भांति उन्हें ज्ञान दीजिए डिवाइन सोल। बताइए उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए। जैसे जैसे खुद को एक्सेप्ट करेंगे कोई पेन नहीं होगा किसी भी बच्चे को। ये पेन, ये दर्द, ऐसी एनर्जी को फैलाया गया है डिवाइन सोल। मन में भय पैदा कर दिया गया है। डरो, खुद की शक्तियों से भी डरो। उनके अंदर लव एंड लाइट की एनर्जी भरते जाएंगे। वे बच्चियां घर की हो या पड़ोस में रहने वाली, सभी को खुलकर ज्ञान दीजिए। जैसे थॉट आप क्रिएट करते हो, आपके थॉट्स आपको बीमार करते हैं बच्चों। बीमारी कुछ है ही नहीं, नेगेटिव थॉट का संग्रह जो माइंड में भरा हुआ है। जब माइंड चलता है सोल के लेवल पर, कोई सोचता ही नहीं। उन्हें सोचना सिखाएंगे, सोल के साथ रहना सिखाएंगे डिवाइन सोल। उनका जीवन आसान बनाएंगे। उनके मन में डाला गया है आध्यात्मिक जीवन तो बूढ़ों का काम होता है, हम क्यों करें, हम नहीं करेंगे। इस एनर्जी को हटाइए डिवाइन सोल। बताइए उन्हें हर एक व्यक्ति के लिए ज्ञान में आना और ध्यान करना कितना आवश्यक है। बढ़ती हुई हमारी सोल फैमिली चारों दिशाओं में ज्ञान फैलाएंगी। आने वाले टाइम में आगे से आगे काम होते जाएगा, कृष्णा का कहना है। मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कृष्णा बोल रहे हैं, रोज सुबह मैं ही ऐसे हाथ रखता हूँ तुम्हारे कंधे पर और मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं डिवाइन सोल। जो मार्ग मैंने चुना उसके लिए थैंक यू कृष्णा। लव एंड लाइट की एनर्जी फैलाते रहिए डिवाइन सोल। जहाँ भी आप चाहते हैं, जिस व्यक्ति तक पहुँचाना चाहते हैं, रिसीव कर रहे हैं इस एनर्जी को, देते जाइए। जैसे जैसे आप सभी तक एनर्जी पहुंचाएंगे, वैसे वैसे आपके शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट सभी खत्म हो जाएंगे डिवाइन सोल।
सरस्वती माँ की एनर्जी कनेक्ट हुई है डिवाइन सोल। हर दिन आप तक ज्ञान पहुंचा रही हैं डिवाइन सोल। आप सभी को आशीर्वाद दे रही हैं माँ सरस्वती। ज्ञान दीप का ग्रुप ज्ञान से भरा हुआ, ऐसा बोल रही हैं। गर्मी फील हो सकती है डिवाइन सोल फेस के ऊपर, हथेलियों पर और पैरों के तलवों पर। आपके शरीर में पंच तत्व की एनर्जी बैलेंस हो रही है। पांचों तत्व बैलेंस किए जा रहे हैं फिजिकल बॉडी में। आंखों से आंसू आ सकते हैं, गरम गरम पानी निकलता हुआ। जो कुछ भी हो रहा है डिवाइन सोल एक्सेप्ट कीजिए। पूरा भौतिक शरीर लव एंड लाइट से भरा हुआ है। लाइट बॉडी, आनंद ही आनंद। जो भी सेवा हमसे बने, जो भी सेवा हमसे बने डिवाइन से करते रहना है।
जाने अनजाने में कभी भी किसी के लिए नेगेटिव वर्ड बोले थे, उसे भी लव एंड लाइट में बदल दीजिए डिवाइन सोल। अज्ञानतावश जो कुछ भी हमने पास्ट में कुछ कर दिया है, कुछ बोल दिया है, अब उस एनर्जी को आप लव एंड लाइट में बदल रहे हैं। पहुंचाते जाइए लव एंड लाइट की एनर्जी। जैसे आपके थॉट चेंज होंगे, वैसे ही सामने से रिफ्लेक्शन आएगा। इनके साथ भी संबंध बिगड़े थे, उन्हें लव एंड लाइट भेजिए डिवाइन सोल। वहां से भी लव एंड लाइट ही आएगा आपके लिए। धन्यवाद कीजिए अपने माता पिता का, इतना अच्छा जीवन हमें मिला। धन्यवाद कीजिए। जितने भी गुरुओं से हमें जो भी ज्ञान मिला, सभी को कृतज्ञता से नमन कीजिए डिवाइन सोल। पाँच मिनट और ध्यान में बने रहेंगे। इस टेक्नोलॉजी का धन्यवाद कीजिए डिवाइन सोल, जिसकी वजह से हम एक दूसरे से कनेक्ट हो पाते हैं, एक दूसरे के साथ मिल पाते हैं। इतने दूर दूर होते हुए भी एक दूसरे से जुड़ पाते हैं। धन्यवाद करिए डिवाइन सोल। धीरे धीरे अपने भौतिक शरीर को फील करिए डिवाइन सोल। धीरे धीरे बॉडी में आने का प्रयास कीजिए। अपने पूरे पैरों के पंजे, तलवे, पैर, घुटने फील करते जाइए डिवाइन सोल। आते जाइए अपने भौतिक शरीर में, अवेयरनेस में। मुस्कुराते हुए अपने पूरे फेस को फील कीजिए। कितने आनंद में हैं आप सभी, हम भी। ये आनंद ऐसा ही बना के रखिए डिवाइन सोल। आप सभी को बहुत धन्यवाद, इतना प्यारा ध्यान और लव एंड लाइट की एनर्जी फैलाने के लिए कोटि कोटि नमन करती हूँ। अपने हथेलियों को 10 सेकंड के लिए अपनी प्यारी सी आंखों के ऊपर रखेंगे डिवाइन सोल।
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अनेक स्टार चमकते हुए इन हथेलियों के अंदर दिखाई दे रहे हैं डिवाइन सोल। क्या आप लोगों को भी दिख रहे हैं? यही है ब्रह्मांड पूरा हमारे अंदर। लव यू ऑल डिवाइन सोल। आ जाइए अपने भौतिक शरीर में। धीरे धीरे अपनी प्यारी सी आंखों को खोल सकते हैं। कृष्णा जी, खाटू श्याम जी और माँ सरस्वती को धन्यवाद करती हूँ। लव यू। आराम से अपना समय लेते हुए ध्यान से बाहर आ जाइए डिवाइन सोल, और पानी पी सकते हैं। बहुत अधिक ऊर्जा थी बॉडी में सेटल होने के लिए, पानी पी लीजिए। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। जी आवाज कम आ रही है मैम, थोड़ा लाउड बोलिए। बहुत थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा ध्यान हुआ। और जब आपने सरस्वती माता का मतलब आई एनर्जी आई, उसके बाद भी कोई एनर्जी आई थी क्या? पूछा नहीं आपने कौन है करके? मुझे ऐसा लगा जैसे काली माता है, मतलब मैंने खुद से ऐसे लगा कि काली माता है क्या, मतलब बहुत ज्यादा सेंसेशन हुआ। तो मुझे लगा सरस्वती माँ के बाद भी कोई एनर्जी, मतलब मुझे फील हुई। बहुत ज्यादा फील हुई, बहुत ज्यादा। जी थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा ध्यान, बहुत ही अच्छा। थैंक यू मैम, बहुत। थैंक यू मैम। मैम काफी अच्छा। जी थैंक यू पोपन जी। थैंक यू मैम, बहुत सुंदर ध्यान। थैंक यू। थैंक यू बोलो। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत बढ़िया ध्यान था। थैंक यू मैम। बहुत एनर्जी थी मैम। थैंक यू मैम, एनर्जी अभी भी चल थैंक रही यू है। मैम, बहुत एनर्जी बढ़िया अभी भी रहा, बहुत है। बहुत अच्छा था हाँ जी। सब ध्यान, बहुत अच्छा। जी थैंक यू मैम, बहुत अच्छा रहा मैम ध्यान, बहुत अच्छी एनर्जी थी। थैंक यू सो मच, लव यू। लव यू। थैंक यू मैम। आप सबकी एनर्जी है मैम, ये आपकी खुद की एनर्जी है, आप ही हैं क्रिएटर। राइट मैम, राइट। थैंक यू।
थैंक यू मैम। बहुत ज्यादा एनर्जी थी, मैं तो अभी उठी हूँ, मुझे तो पता भी नहीं आपने खत्म कर दिया, इतना डीपली था। और अच्छा मैम, जब आपने ध्यान शुरू करा तब से मेरी अंदर की बॉडी ना जैसे रॉकिंग चेयर नहीं होती आगे पीछे, हाँ जी तब से अभी तक ऐसे ही हो रही थी जी मतलब कि मैंने अपने आप को वैसे स्टिल करने की कोशिश की, वो अंदर ही ऐसे घूम जाए। और आज मुझे ऐसे लगा कि मेरे सामने मेरी ही सोल बैठ गई है। और ऐसे जब आपने बोला ना प्रकाश, तो मुझे अपने सिर के ऊपर भी बड़ा प्रकाश देखो, और प्रकाश ही प्रकाश, अपनी बॉडी जैसे सोल बिल्कुल मेरे सामने बैठी हुई है। जी ओके थैंक यू मैम, बहुत बहुत ज्यादा एनर्जी अभी भी है। जी मैम। पूरे मेडिटेशन के दौरान मैम जी मुझे आज बहुत अच्छा लगा कि मैम आवाज कम आ रही है मैम। मैम मैं वीडियो ऑफ किया है, अभी ठीक है? अच्छा हाँ जी अभी ठीक है। आज पूरे मेडिटेशन के दौरान दोनों मेरे पैर, मतलब ये मेरा आज पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, क्योंकि मैं चेयर पे बैठी थी और दोनों पैर मतलब पूरा ऐसे जर्किंग हो रहे थे, मतलब जो मेरे थाइस है दोनों जर्किंग। हाँ हाँ और पूरा मतलब जब से मेडिटेशन स्टार्ट। और आज जब मैं दोपहर को सोई मैम, मैंने आज सपना देखा जो मुझे पूरा याद है। जी और मैंने उनसे इनको भी बताया कि जो आपने बच्चे की बात बोली, जैसे हाँ जी। उनको प्यार देना है, उनको मेडिटेशन बताना है, ये सब है ना आज मैंने सपने में देखा। और जैसे मैं ना वो बच्चा शेडो मुझे याद है, उसको सहला रही हूँ, उसको प्यार दे रही हूँ, जैसे ना माता वसुंधरा अपने बच्चे को प्यार कर रही है। जी और तो मैं ऐसे बोल रही हूँ, आप लोग बहुत मतलब जैसे बहुत सारे बच्चे ना वेट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैम एकदम सही है ना? जी हाँ जी मैं उठते ही मतलब इनको बोली, आज ये मतलब मुझे नहीं तो जल्दी से सपना याद नहीं रहता, आज मैंने उठते ही 3 से 5 के बीच की बात है। जी और बच्चा है, फिर एक मैंने ना एनिमल को देखा, जैसे वो ना खुशी बहुत खुश है, जानवर है कोई, वो बहुत खुश होके नाच रहा है। और इतने में इन्होंने मुझे आवाज लगाई कि उठो चाय पियो, उठ जाओ करके। और ये कैल्शियम हड्डी वाली बात, बोन वाली बात भी आपने बोली कि आज सुबह के मेडिटेशन के दौरान क्लीनिंग हुई है। जी कल शाम को मुझे थोड़ा सा पेन हो रहा था, जी और आज मैं सोचू रात तक भी इवन मैंने आज इनको बोला, आज ये मेरा दर्द कहाँ गया। जी प्रोसेस हुआ था सुबह मेडिटेशन के दौरान, लेकिन मैं तब नहीं समझी, और जब आपने अभी बताया तब मुझे रियलाइज हुआ कि जो मुझे दर्द हो रहा था वो कहाँ गया था। तो मेरे को सच में बैकबोन में और मेरे राइट साइड शोल्डर में जो बोन है वहां पे मेरे को कल शाम को थोड़ा पेन फील हो रहा था। आज ये सब एक्सपीरियंस हुए मैम, थैंक यू सो मच। और सबसे ज्यादा अच्छा लगा कि आज मैंने पूरा आपको सुना, शायद बहुत कम हुआ है कि कुछ ना कुछ होता है, और मेरे को हमेशा ऐसे लगता था, मैं बाद में सुनती थी, लेकिन आज जब पूरा आपके साथ बैठी ना बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। जी मैम, दिन पर दिन एनर्जी बढ़ती हुई और अब रिसीव कर पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, ट्रांस में नहीं जा रहा है कोई जी। अब एनर्जी काफी बढ़ चुकी है हमारी, अब हम अवेयर हैं, एकदम सुन रहे हैं और एनर्जी को भी फील कर रहे हैं पूरी तरीके से। मेडिटेशन तो इतना आ रहा है, कब बाहर निकलेंगे होगा, हो रहा है मेडिटेशन का इतना कि कॉलोनी में जाके भी और बताना है। पहले जाते थे, अभी थोड़ा ब्रेक लग गया जी, लेकिन अभी लग रहा है टाइम आ रहा है, फिर एकदम मन में बहुत आ रहा है। रोकना नहीं है मैम हमको, हम लव एंड लाइट फैलाने के लिए हैं और इसी कार्य के लिए हमको चुना गया है। तो ये लाइट एक व्यक्ति हो चाहे 10 लोग हो, हमें अपना ज्ञान देना ही है, उनको समझाना ही है हमें। जी। और ये लाइट वर्कर भी जब कोई हम अपने आप को ऐसा, जब अपने आप को ऐसा बोल के फील होते हैं ना, तो एक अलग सी एनर्जी फील होती है। तो मुझे लगता है ना ये अपने आप को दोहराते रहना चाहिए कि हम लाइट वर्कर है, वो सुन के ही इतना ऊर्जा फील होती है बॉडी में। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम। रानी पांडे जी, आप भी
शेयर कर सकते सर हैं। दिख रहे हैं? आप कहाँ हैं सर? आत्मबंधन। आत्मवंदन मैम। बोलिए। हेलो जी बोलिए मैम। आत्मबंधन मैम। मैं ना जी अपने ट्यूशन के बच्चों को जी मैं अपने बच्चों को मेडिटेशन करवाती हूँ। हाँ जी तो मैं जब भी मेडिटेशन में बैठती हूँ, मैं मॉर्निंग में भी मेडिटेशन करती हूँ, फिर बच्चों के साथ भी करती हूँ और ऐसे भी बैठती हूँ। मेरे को हमेशा ऐसे लगता है जैसे किसी ने ना मेरी गोद में छोटा सा बच्चा दे दिया है। हमेशा जी मेडिटेशन में मेरे को ये दिखता है, ऐसा क्यों? सर बताइए। सर बता रहे हैं मैम। क्या लगता है आपको, मेरे क्या को क्या हमेशा feeling? ऐसे मुझे मुझे ऐसे लगता है कि मेरी गोद में ना छोटा सा बच्चा डाल दिया है। पीछे से कोई लेडीज है, उसने छोटा सा बच्चा मेरी गोद में रख दिया है। कई दिन से मेरे को ऐसी मतलब वो होता है मेडिटेशन में। कोई नहीं, आप मन में एक इंटेंशन रख के देखो कि इसके पीछे का मीनिंग बताएं। वो आपको चाहते हैं कि आप और ज्यादा डीपली कनेक्ट हो और आंसर्स खुद जाने। तो यस, डेफिनेटली आपका बच्चों से कोई ना कोई संबंध है, कोई ना कोई आपकी किसी लाइफ से रिलेटेड है ये। जी क्या तो आप किसी बच्चे के लिए कुछ ज्यादा ही बोलते ना, आपको लगता है कि कोई आपको, या तो कोई आपका पुराना है, समथिंग है, ऐसा कुछ आपकी लाइफ में है, तो आप एक बार और थोड़ा डीप में ध्यान में जाएंगे और इंटेंशन रखेंगे ना, तो आपको समय आने पे रिवील हो जाएगा। और अभी उसका समय थोड़ा टाइम है भी जानने के लिए। क्योंकि कई चीजें ना मैम दिखाई जाती है, तुरंत आंसर नहीं आता उसका, लेकिन थोड़ा टाइम जाने के बाद अपने आप उस चीज का आंसर फिर आ जाता है हमें। ये चीज इसलिए मुझे दिखाई जा रही थी। तो आप इंटेंशन भी रख के अगर मेडिटेशन करेंगे कि ये बच्चा क्यों आ रहा है, क्यों दिख रहा है मुझे, तो आपको वो जवाब भी देंगे आपके हायर सेल्फ। तो नेक्स्ट टाइम आप जब ध्यान में बैठेंगे तो ऐसा संकल्प करके बैठिए कि क्यों दिखाया जा रहा है मुझे ये। ठीक है मैम? जी 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 मैम, थैंक यू। और कुछ शेयर करना है डिवाइन सोल? क्या हो रहा है? क्यों मैसेज नहीं कर पा रहा हूँ? और कोई अनुभव किसी को शेयर करना है डिवाइन सोल? मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। जी मतलब ये मेडिटेशन वगैरह से रिलेटेड मैंने अपने ऑफिस में बताया था। लाइक उन्होंने मेरे से पूछा था, हमारे जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, लाइक मेरे मैनेजर के भी जो मैनेजर है, तो उन्होंने बुक देखी थी मेरे पास, वो लिविंग विद हिमालयास में लद्दाख से लेकर आई थी। तो उन्होंने मेरे से पूछा था कि उनको भी करने का मन है मेडिटेशन वगैरह। तो उन्होंने मेरे को बताया था कि उनका मन करता है बट वो बैठ नहीं पाते ऐसे 5 मिनट से ज्यादा या 10 मिनट से ज्यादा उनसे हो नहीं पाता। तो उन्होंने मेरे को बोला था कि लाइक कि तुम ऑफिस में भी सेशन करवा सकती हो, लाइक मैं प्रिपेयर कर दूंगा सब कुछ सबको बैठाने के लिए अगर तुम रेडी हो, बड़ा मतलब सिखाने के लिए। बट मुझे समझ में नहीं आता कि हाउ वुड आई डू दैट। क्या समझ में नहीं आ रहा है? लाइक कैसे सिखाऊं मैं? आनापानसति ध्यान जैसे है कि जो ब्रेथ के ऊपर फोकस करने वाला है, ये चीज तो मैं सिखा सकती हूँ, ये सब तो मैं करा सकती हूँ, बट उसके आगे लाइक जैसे आपके पास बीच यहाँ बीच में बता पर रहे हो। 2-3 ऑप्शन है। अगर आप किक स्टार्ट चाहते हैं वहाँ पे, हाँ जी तो आप चाहिए तो हमारा सेशन भी शेड्यूल कर सकते हैं आप वहाँ पे। ओके तो हम लोग उनको विजडम के साथ में जो बेसिक टेक्निक्स है, सबके अलग अलग हाँ। तरह के जो प्रकार है ध्यान के, वो उनको बता सकते हैं उनकी सहूलियत के हिसाब से, कि वो चलते बैठते उठते बैठते बिना बैठे भी ध्यान कर सकते हैं। तो वो सारी टेक्निक हाँ। उनको बता सकते हैं, उनका जो कन्वीनियंस है वो पूछ सकते हैं उनका क्या चैलेंज है। तो बोलते हैं हाँ ना कि एग्जैक्टली यही सब पूछना था। जैसे उन्होंने मेरे से बात करी तो उनका यही था कि जैसे कि हम अपनी लाइफ में बहुत बिजी हो जाते हैं, जैसे हमारी कॉर्पोरेट लाइफ है, मतलब यस, सबकी अपने अपने सब अपने वर्क प्रोफेशन में बिजी हो जाते हैं। जैसे हमारी 9 मतलब 9.5 घंटे की शिफ्ट होती है, उसके बाद मतलब लोग ट्रैवल भी करते हैं।
तो वो मेडिटेशन को एज अ रिलीफ नहीं एज अ वर्क देखने लग जाते हैं, जैसे उनको कोई क्लास अटेंड करनी है। तो नहीं, आप ये एक चीज सेशन, उनका है आप कि एक काम खत्म कीजिए, एक करना। सेशन शेड्यूल करिए दिन के टाइम में, और फिर उसके बाद में उस सेशन के बाद में उनको क्वेश्चन पूछने दीजिए और उनको जानने दीजिए उनकी क्या क्या चैलेंज है, क्या नहीं है। तो सबके चैलेंज के हिसाब से उनको मेडिटेशन बता दिया जाएगा। फिर उसके ओके बाद ओके आप वहां से कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। आपको जब ओके श्योर। लगता है कि हाँ चलो अब मैं यहाँ से, क्योंकि आप यहाँ भी सेशन अटेंड कर रहे हैं तो काफी चीज आप शेयर कर पाएंगे फिर बाद में। हाँ हाँ और फिर ठीक है, अगर मैं उनको ये और उनसे भी बात चाहिए, करती यस, फिर भी और को हूँ। चाहिए तो आप अपने ग्रुप में यहाँ पे 9 बजे के बाद यहाँ पे आप मॉर्निंग वाला भी अटेंड कर सकते हैं, इंग्लिश वाला, हिंदी वाला। हाँ जी हाँ जी, ठीक है। यप। और कोई क्वेश्चन, समथिंग ऑल ओवर? हाँ सर, आज जैसे मेडिटेशन किया तो उस वक्त मेरे को थॉट्स आ ही रहे थे बहुत सारे, बट बीच बीच में मेरे को फिर से, जैसे मैंने उस दिन बताया था परसों, कि मेरे को वो आईब्रोज वगैरह में पेन होने लग जाता है बहुत तेज एकदम से, और फिर वो ठीक भी हो जाता है अपने आप ही। और फिर आज मतलब मैं जब नाम बोल रही थी वो वाइट लाइट वगैरह कि हमारे आसपास है, राउंड सर्कल बन गए है, वो तो मैं इमेजिन कर रही थी, वो लाइक जैसे योगिनी होती है वो बैठी हुई होती है वाइट ड्रेस में, तो वैसे ही अपने आप को इमेजिन कर रही थी कि ऊपर सर्कल, मतलब मेरे आसपास सर्कल है, वाइट सर्कल, और ऐसे मतलब विजुअल नहीं दिखाई दे रहा था, बट मैं इमेजिन करने की कोशिश कर रही थी और ऊपर से वाइट लाइट आ रही है। तो उस चीज का मेरे को मतलब व्हाट डज दैट शोज, या क्या प्रोजेक्ट कर रहा है वो चीज? देखो, जब आप विजुअलाइजेशन करते हो तो इसका मतलब ये होता है कि आप ऐसा कुछ चाहते हो अपने लिए। दो चीज होती है, अगर इमेजिनेशन आपको विजुअल, इसका मतलब कहीं ना कहीं से मैसेज आ रहा है, लेकिन विजुअलाइजेशन का मतलब उल्टा होता है। दो चीज होती है ना, एक तो मैं आपको कुछ दिखा रहा हूँ और एक आप कुछ देखना चाहते हो। तो विजुअलाइजेशन आप खुद देखना चाहते हो। अब उसमें जो भी इंटेंशन डालेंगे, जिस भी चीज के लिए आप जो विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, वो आगे चल के फ्रूटफुल होगी आपके लिए। फिर उससे मिलता जुलता जो भी है आपको दिखना शुरू हो जाएगा, या आपको आसपास के एनवायरनमेंट में मिल जाएगा। विजुअलाइजेशन आपकी लेफ्ट ब्रेन का काम है, फिजिकल माइंड का काम है। तो ये सिग्नल है नीचे से ऊपर की तरफ आप भेज रहे हो, जैसे मैनिफेस्टेशन करते हो, जैसे वो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। हाँ, और इवन मैनिफेस्टेशन को लेके मेरे दिमाग में दोबारा क्वेश्चन ही आया था कि व्हाट इज योर थॉट ऑन मतलब मैनिफेस्टेशन? मुझे आपका पीओवी जानना है इसके ऊपर। आपका बताइए पहले, क्या है आपको? मतलब मैंने जैसे बताया था, मैं नहीं करती थी बिलीव इन सब चीजों। मुझे ये लगता था कि लाइक हम कर्म करेंगे उस चीज के लिए, वही सब होगा हमारे साथ। ऐसा नहीं हो सकता कि हम सिर्फ उस बारे में लिखे या फिर उस बारे में सोचे और वो हो जाएगा विदाउट लाइक। आपका कर्म करने से क्या मीनिंग है? कर्म करने का मतलब कर्म करने से, जैसे अगर मुझे क्लास में फर्स्ट आना है, अगर मैंने ये सोचा, तो मुझे उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बिना नहीं होगी वो चीज, मुझे ऐसा लगता है अपने उसमें। बट धीरे धीरे तो मैंने जैसे आपको बताया, हो रही है बहुत सारी चीजें, मैं कर्म नहीं कर रही उस चीज के लिए, बट वो फिर भी मुझे मिल जाती है, बस मैं सोचती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मे बी ऐसा हो कि पॉसिबल इवेंट्स के लिए वो चीज हो, मतलब जो हो सकते हैं ऐसे चांसेस वाली जो चीज होती है। बट मैं कंफ्यूज हूँ, ऐसे कोई मैंने अपना माइंडसेट नहीं बनाया है, उसमें कंफ्यूजन ही है, अभी क्लियर नहीं हुई है वो अभी तक मैनिफेस्टेशन को लेके। जैसे अभी मेरा जो ऑफिस है वो अभी नोएडा सेक्टर 126 में था, तो मुझे जाने में एटलीस्ट 2.5 से 3 घंटा लग जाता है हमारी ऑफिस कैब से। तो वो मेरे लिए अभी एक प्रॉब्लम चल रही थी ऑलरेडी। तो अब हमारा ऑफिस और दूर शिफ्ट हो रहा है, जो हमारा बेसिकली जो प्रोजेक्ट है नोएडा सेक्टर 144 शिफ्ट हो रहा है। तो लाइक मैं यही, जैसे मैंने मम्मी को बताया था ये चीज, तो मैंने बोला कि सोचो इस बारे में, पॉजिटिव वे में लो, वो हो जाएगी ठीक है। तो मतलब मैं उस बारे में पॉजिटिव वे में नहीं सोच पाती, कि मुझे लगता है कि अब तो मेरे लिए ऑलरेडी मतलब थी जो प्रॉब्लम ट्रैवलिंग की, वो और बढ़ रही है। तो इस चीज को लेके मैं क्या करूं? देखो, एक बात ये होती है ना कि आप जो भी मैनिफेस्ट करते हो आपके फिजिकल माइंड से करते हो। आपको बहुत ही लिमिटेड फिजिकल माइंड को पता होता है कि आपको चाहिए क्या। आपके फिजिकल माइंड को तो बिल्कुल पता नहीं होता।
कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए। जैसे आप बोले कि मेरा ऑफिस शिफ्ट हो रहा है या उधर हो रहा है, ऐसा हो रहा है, लेकिन अभी भी आपको पता नहीं है कि वो किस वजह से आपके हेयर सेल्फ करवा रहे हैं या वहां पे क्या होने वाला है आगे चल के। हाँ नहीं, मतलब ये चीज मैं पॉजिटिव वे में भी लेती हूँ कि अगर हो रहा है तो कुछ सोच समझ के ही हो रहा होगा। हाँ, ऐसे तो कोई चीज नहीं होती। आपके हेयर सेल्फ को आपका फ्यूचर तक का भी पता है, आगे क्या होने वाला है, कैसे क्या करवाना है। वो सबसे बेस्ट प्रोग्रामर, क्योंकि रियलिटी भी वही बनाने वाले हैं, करवाने वाले भी वही है। तो अगर आप उनको सरेंडर करके गो विद द फ्लो करते हो और एंजॉय करते हुए जाते हो, तो वो क्या करवाना चाहते हैं आपको इंस्ट्रक्शन अपने आप एक्साइटमेंट थ्योरी में मालूम पड़ता रहता है। हाँ, ये चीज मैंने अप्लाई करी, जैसे मैं वरिड नहीं हूँ हाँ, इन सब बस चीजों वो के किया लिए। तो उसमें सारे आंसर अपने आप आ जाते हैं। फिर अगर आप एंजॉय हाँ कर रहे हो तो फिर आपके लिए क्या फर्क पड़ता है कहाँ। जस्ट गो विद द फ्लो में, जहां भी आपका ऑफिस है, जो भी है, कुछ मैनिफेस्ट करने की जरूरत नहीं ना। वो सबसे बेस्ट मैनिफेस्ट होगा जो आपके लिए, जो हाईएस्ट गुड के लिए अच्छा है। देखो, सबसे अगर मैनिफेस्ट करना ही तो ये करो कि आई एम लिविंग इन अ प्रेजेंट मोमेंट एंड एंजॉयिंग ईच एंड एवरी मोमेंट। ये करो ना अगर करना है। एग्जैक्टली, दैट इज व्हाट आई बिलीव कि हमें सबसे पहले यही मैनिफेस्ट करना चाहिए। ये चीज मैं नहीं करती, मतलब बिलीव मेरी चीजों को लेके कि अगर ये चीज मुझे चाहिए, मैं यही सोचती हूँ कि अगर ये मेरे लिए चीज अच्छी है, अगर मैं इसके साथ हैप्पी रहूंगी तो वो मुझे मिले, वरना ना मिले, इट्स ओके। तो आई मैं लव यही क्लियर सस्पेंस। करना चाहती मेरे थी। को सस्पेंस ज्यादा अच्छा लगता है देन आई डिसाइड एवरीथिंग। मुझे हाँ सस्पेंस एग्जैक्टली, जो मेटीरियलिस्टिक चीजें हैं मैं उसके लिए मैनिफेस्टेशन को सही नहीं मानती एक तरीके से, बट जैसे देखो, सही हैप्पीनेस गलत कुछ वाली भी नहीं चीज हो होता है। गई। इट्स लाइक आई प्रेफर और आई डोंट प्रेफर काइंड ऑफ थिंग। हाँ एग्जैक्टली, सॉरी वो मेरी वर्डिंग्स गलत हो गई। आई प्रेफर, वही चीज है। तो अच्छा है ना, जस्ट इफ यू गो विद द फ्लो, एंजॉय करो एवरी मोमेंट। मैं तो हमेशा ये मैनिफेस्ट करता हूँ कि जहां भी कहीं भी जाना है, कुछ करना है, तो बहुत आनंद में रहेगा, ये रहेगा, पूरा वही करता हूँ कि मस्त मजा आता है बस। इसके अलावा हाँ, कुछ मैं भी यही चीज वो लेके डिटेल्स चलती हूँ छोड़ देता ज्यादातर। हूँ, वो डिटेल्स बीच की नहीं करता मैं। हाँ, जैसे हमारा है इतनी, मतलब ट्रिप्स वगैरह भी होते हैं, ऐसे कुछ तो सब बोलते हैं कि कुछ हो जाएगा तो ऐसे हो So, जाएगा, सेफ नहीं बस रहेगा। मैं यही सोचती हूँ कि मेरे साथ तो ऐसा हो ही नहीं सकता कुछ, मेरे साथ तो सब कुछ अच्छा ही होगा, मुझे इतना पता बस है। फिर क्या है, फिर क्यों कर रहे हो मैनिफेस्ट अननेसेसरी। जस्ट गो विद द फ्लो, एंजॉय करो। लाइफ को एंजॉय करने के लिए आए हो अर्थ पे, तो वही करो। हाँ यस सर। मैनिफेस्टेशन में प्रॉब्लम होता है, पहले मैनिफेस्ट करो, फिर नहीं दिख रहा है सामने, फिर परेशान हो रहे हो, एक्सपेक्ट कर रहे हो कब होगा कब वही होगा। मतलब जो सेंटेंस है कि एक्सपेक्टेशंस मेक्स यू क्राई, तो एक्सपेक्टेशन मत रखो ऐसे कुछ बेसिकली देखो, किसी जो भी चीज डिलीवर होगी ना, वो नाउ मोमेंट में होगी, क्योंकि नाउ मोमेंट के अलावा दूसरा मोमेंट होता ही नहीं है, सिर्फ एक ही मोमेंट होता है। तो वहां पे ही फोकस रखोगे तो जो भी मिलेगा, मिलना है, इंफॉर्मेशन सब वही आ जाएगी। उसके अलावा कुछ जरूरत ही नहीं है। यस पर जो भी आपको उस मोमेंट में जो भी आ रहा है, डिसीजन लो, एक्साइटमेंट वाला थ्योरी फॉलो करो, एंड व्हाटएवर इज हाँ, ये चीज मैं बहुत अप्लाई कर रही हूँ। आपने जब से बोला है तो मैं इस चीज को बहुत अप्लाई कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है वो ये उसके चीज अंदर apply हर करके। चीज आ जाती है। अगर आप एक्साइटमेंट थ्योरी फॉलो करते हो, नाउ मोमेंट में रहते हो, एंजॉय करते हो ना, फिर आपको, मुझे नहीं लग रहा है किसी साइकिक पावर की भी किसी को जरूरत है, बिकॉज वो अपने आप में कंप्लीट है वो। उसके बाद आपको किसी और चीज की जरूरत ही नहीं है जानने की। जब हर पल एंजॉय आ रहा है तो जो भी चीज मैनिफेस्ट कर रहे हो वो भी तो आती जाएगी ना अपने आप। आपके एंजॉय को बरकरार करने के लिए जो भी चाहिए आगे से आगे आता जाएगा, जब आपको जरूरत होगी अपने आप मिल जाएगा। हाँ जी सर। यस, गुड। हु एल्स? अच्छा, रश्मि जी नहीं आएगी। क्वेश्चंस खत्म हो गए इतना जल्दी, क्या बात है? सर, मेरी मम्मी को कुछ क्वेश्चन पूछना है, वो मेरे से बोल रही थी कि मैं पूछूं, तो मैं चाहती हूँ कि वो अपना क्वेश्चन खुद पूछे इंस्टेड ऑफ लाइक यस थ्रू मी। हेलो सर। हेलो जी। का सेशन दोबारा हो सकता है क्या? क्या हुआ? क्या मैम? कल जो रात को सेशन हुआ था वो मैं कर नहीं पाई, मैं ट्रेन में थी उस समय, तो क्या दोबारा हो सकता है वो चैनल पे रहेगा ना मैम, दोबारा से आप देख लीजिए। लिंक नहीं भेजा क्या? कल रात वाले सेशन का लिंक है शायद ग्रुप में।
मैंने देखा नहीं। तो देखिए ग्रुप में। ठीक है, थैंक यू। हाँ वहां पे रहता है वो, लेकिन वो चैनल पे ऐसे नहीं दिखेगा, लेकिन लिंक भेज दिया गया है वो। हो सकता है चैनल पे वो अनलिस्टेड हो। ठीक है सर। 9 अप्रैल, हिमालयन उत्तराखंड। एक मिनट में आपको बता देता हूँ ये। यस अनलिस्टेड है, चैनल पे नहीं दिखेगा, पर मैं लिंक भेजा है। और अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं दोबारा से भेज देता हूँ। ठीक है सर, मेरी एक फ्रेंड। यस मैंने भेज दिया ग्रुप में। ठीक है, ठीक। थैंक यू सर। थैंक यू। हु एल्स? पूनम पांडे जी, मामा जी, इतने साइलेंट हो रहे हो। पोपन सिंह जी, शांत हो गए सर, कोई क्वेश्चन ही नहीं है। रश्मि जी, जी सर। सर मैं तो किसी और टॉपिक पे बात करने वाला था। हाँ मालूम है मेरे को। ठीक है, मैं स्पॉटलाइट हटा देता हूँ ताकि सब लोग आप एक साथ आ जाओगे। ये लीजिए, स्टेज इज ओपन फॉर यू ऑल। सबके लिए स्टेज ओपन है। पहले मैम को थैंक यू बोल रही हूँ। आज मैं बैठ के ध्यान नहीं कर पाई, थोड़ा मतलब बाहर गई थी। अच्छा मुझे लगा आपने खड़े होके किया। कोई बात नहीं मैम। स्टेशन गई थी बच्ची को छोड़ने के लिए, जस्ट आ रही हूँ। पूरे एनर्जी के साथ करने को तो पूरे सुनती रही, उसे मतलब अच्छे से पार भी नहीं किया, पूरा ध्यान यही इसी पे था। और एनर्जी बहुत ही फ्लो हो रही थी। और सुबह के मेडिटेशन में जैसे आपने कहा था ना कि रीढ़ की हड्डी पर प्रोसेस हुआ है, तो मेरे भी हुआ था जी। पूरा वो फील हो रहा था। कल आज सारा दिन कुछ कुछ ना कुछ पूरे बॉडी में होते हाँ रहा। हीलिंग शुरू होती मैम, दिन भर कुछ ना कुछ हीलिंग शुरू होती। बॉडी रेस्ट मांग रही थी जी। अच्छा फील हुआ। और so अभी तो इसको रिपीट कर लेंगे ध्यान को। हाँ जी कर लीजिए। और अच्छा फील होता है कि जब आप लाइट मास्टर हो तो वो बहुत अच्छा सा फीलिंग आता है, अपने अपना एनर्जी आती है कि सच में मैं कुछ कर सकती हूँ। बिल्कुल मेरा कुछ भी हो सकता है। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। मीनाक्षी जी, कैसा हुआ ध्यान? मैम बोला मैंने पहले भी, बहुत अच्छा लगा मैम। अच्छा बच्चे दिख रहे थे मैम, वो आपने क्लियर कर दिया आज। बच्चे क्यों जी, दिख रहे थे? जी मैम, बच्चों तक बहुत ज्ञान की जरूरत है। बच्चे यस मैम, तो बहुत इसके अच्छा लिए- लगा। एनर्जी बहुत थी मैम, ज्ञान भी था, ध्यान भी था, एनर्जी भी थी। जी थैंक यू। हाँ जी पोपन सिंह जी। जी सर। बोलिए। सर डिमांड आ रही थी। डिमांड? जी जी डिमांड का ही सर, एक ट्रिप की। हाँ ट्रिप की करो ना तो प्लान। बैठे हैं जी सभी अभी। मेरा मन है कि कसार देवी उधर उत्तराखंड में नैनीताल से ऊपर विशेष चुंबकीय क्षेत्र है, जहाँ पे ना पूरी दुनिया में 3 ही है। 2 कई बार दूसरे देशों में है, एक इंडिया में है अकेला ही। बहुत एनर्जेटिक और मेडिटेशन के लिए बेस्ट है। पहले इसको ठंडा भी है सर। और जो नंदा देवी पर्वत है ना, कल ओपन हुआ था, वहां से बिल्कुल पूरी रेंज पहाड़ियों की बर्फ से ढकी हुई साफ क्लियर दिखती है। अच्छा देखिए आप जगह डिसाइड कर लीजिए, जगह जो भी है डिसाइड कर लीजिए, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी बैठे हैं सर, आप पूछ लो। हाँ है ना सबसे। नहीं आप ही कोऑर्डिनेट करो, आपको कोऑर्डिनेट बना दिया बस। जी सर, झंडा गाड़ दो, झंडा गाड़ दो, शुरू हो जाओ। पहले झंडा गाड़ो। गाड़ दिया सर अभी।
बस। ओपन सर विद बाबा जी केव ना? हाँ वही आसपास ही है जी, वो हम कवर कर सकते हैं वो। अच्छा हाँ जी। मैम महाअवतार बाबा जी केव। अच्छा अच्छा, ओके मैम। ये उत्तराखंड में है ना? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, ये ये नैनीताल बहुत से एनर्जी है वहाँ पे, बहुत एनर्जी है वहाँ पे। करते हैं मैम प्लान। और कल के बाद तो और ज्यादा एनर्जी हमने बढ़ा दी है वहाँ पे। जी हाँ, एनर्जी तो बहुत है सर। सर बाबा जी केव जाने का तो बहुत मन कर रहा था बड़े टाइम से, जनवरी फरवरी से। फिर आ गया वो टाइम। वो आ कसार गया मैम टाइम। हाँ, वो देवी का टेम्पल भी नजदीक है आई थिंक, ओपन जी को हाँ। पता है। कर सकते हैं हम कवर वहाँ पे, लेकिन यार 4 दिन तो आराम से लगेंगे जी। एक दिन टाइम जाने क्या है? में। टाइम क्या रखे? कब का है? मैम मेरा तो ये मानना था सर, आ रहे हैं 6-7 तारीख के आसपास, और हम अच्छा। 9, 10, 11, 12 ऐसे बीच में सैटरडे संडे भी आ गया। और वहाँ जो भी पहाड़ियाँ हैं क्या पोपन जी? बहुत ज्यादा। नंदा बिजली देवी कल कल बिजली महादेव जैसे ही है क्या? मैम वहाँ पे जो आनंद की पास्ट कल देखा तो था आप लोगों ने वहाँ पे नंदा वही है देवी। मैम, जहाँ पे आपको बहुत अच्छा नजारा है, एक गड्ढा था जहाँ से कुछ एनर्जी निकल रही थी टोटल। हाँ वही वाली जगह। वहाँ से वो क्लियर दिखती है, आगे बर्फ शुरू हो जाती है उससे आगे। अच्छा आप तो अभी भी देख सकते हो वहाँ क्या है वो। जी। नहीं अच्छा है, वहाँ पे ध्यान करेंगे तो काफी हमारे डिवाइन सोल फैमिली की थर्ड आई वगैरह पे बहुत कुछ होने वाला है। अगर जब भी मिलेंगे, फिजिकली मिलेंगे तो बहुत कुछ होने वाला है। वो भी होएगा सर, और आनंद में की तरह ही होता है है, ना। वो तो होता है, कोई डाउट ही नहीं है उसमें। सर मेरे को भी लेके चलना, सब कुछ बिल्कुल। चलिए। मैं अपने और दोस्तों को लेकर आऊंगी। बिल्कुल। जल्दी जल्दी डिसाइड करो, फिर आगे करते हैं बुकिंग। हाँ तो मेरी तरफ से ओके है, बाकियों को पूछ लो। हमारी तरफ से ओके है, हमारी तरफ से भी। आकांक्षा जी की तरफ से ओके है। हाँ, और मैं और भी सारे लोगों को लेकर आऊंगी। बिल्कुल। तो है बहुत इंटरेस्ट कि ठीक है, दिल वो के भी हो मतलब गया। अलग चीज होती है ना। फिर मैं पूनम सामने पांडे सामने जी, से और क्वेश्चन पूछ लूंगी। पूनम पांडे जी परमिशन लोगे या परमिशन सुनाओगे? मन से तो चलेगा। नहीं लेते नहीं है सर, खुद से ही लेते हैं, कोई मना करने वाला है नहीं। नहीं है ना, बस। मामू भी जाएंगे ना? अनूप सर आपको बोल रही हूँ। अनूप सर अनम्यूट कर लीजिए। जी सर नहीं जा पाऊंगा मैं। कोई बात नहीं। हाँ जी। निधि जी फैमिली में बात करनी पड़ेगी। अच्छा, मैम तो अभी से तैयारी करनी पड़ेगी ना। कब की डेट बता रहे हैं सर? यो मान के चलो 8 मई को वहां पहुंच जाएंगे। मतलब 7 को एक निकल महीना सकते हैं, दिल्ली से 7 को निकल सकते हैं। नहीं सर, दिल्ली से 8 को निकलेंगे। अच्छा, दिल्ली से 8 को निकलेंगे। हाँ कर लेंगे सर। अब यानी कि 9, 10 की छुट्टी है ना सर, और फिर 11, 12 साथ में अटैच कर देते हैं। 4 दिन में तो 8 की रात को भी निकल सकते हैं, ऐसा हो जाएगा कुछ। ये देखना पड़ेगा ना कौन कहाँ पे है, कौन सी स्टेट से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। और सैटरडे संडे भी तो ऑफ ही रहता है ना, तो उसका भी। तो ये हो जाएगा ना सर, दिल्ली से कितने आ रहे हैं, चंडीगढ़ से कितने आ रहे हैं, एक बार डिसाइड हो जाए कौन कौन जाना चाह रहा है। पोपन सर आप एक डेट दे दो कि तब तक के पूछ के सोच के है ना नाम दे दें। देखो मैंने तो अपना रखा है कि ये बेस्ट है कि 8 की नाइट को निकले, 9 को वहाँ पहुँच जाएंगे, मान लो रात का सफर कर लेंगे, तो 9, 10, 11, 12 अपने पास 4 दिन होंगे।
कई जगह कवर कर सकते हैं वहाँ पे। नैनीताल भी रुक जाएंगे ना, नैनीताल भी घूम लेंगे। कल नहीं घूम पाए आप? अब फिजिकली कर रहे तो फिजिकली घूमेंगे ना। ठीक है, अभी 1 महीना है पूरा। जी 1 महीना है बराबर। और जयपुर से कौन कौन आने वाला है? आसाम से, उड़ीसा से, आंध्रा से, अंजना जी गायब है। अंजना जी कहाँ गए? अंजना जी नहीं है। इंदू जी, रजनी जी। इंदु मैम बोलो, बाबा जी केव जाना है। जाना है चलेंगे। बस यही बोलना है आपने, अभी जाना है, बाकी मत सोचो। मैंने तो मैंने भी जाना सर, मेरा भी नाम लिख लीजिए। सुषमा जी का हो गया, ठीक है। सब पोपन सिंह जी से कर लो। कृष्णा जी, ये तो सर 1-2 साल से सोच रहे थे जाना है। एक ग्रुप बना दूंगा सर, मैं लगता है टाइम आ गया मैम अब। हाँ, एक ग्रुप बना देंगे, जो यस कहेगा उसको जोड़ते रहेंगे इसमें। जो इनके साथ जुड़े हुए थे ना, उनकी मैंने यात्राएं देखी भी और उनकी सुनी भी थी, तो बड़ा दिल था कि जाना है। जी मैंने भी बहुत सुन रखा था मैम, जब स्टार्टिंग में ध्यान में आई ना, तो लगता था कि कभी ना कभी तो मैं जाऊंगी। मजा क्या आता है मैम, उधर का अच्छा है, मजा आता है। जी कोई नहीं, एंजॉय करेंगे वहाँ खूब। और आप लोगों के लिए बहुत सारे डांस के गाने भी तैयार कर लिए मैंने। सर डीजे लगवाऊंगा मैं उधर, फ्लोर के साथ। मेरा साथ तो पोपन जी के साथ ही हो गया, क्योंकि मैं भी तो चंडीगढ़ से ही हूँ। जी मैम बिल्कुल। हाँ जी, हाँ हम सब चंडीगढ़ से चलेंगे, हम भी हिमाचल से भी। ठीक मोस्ट वेलकम। तो ठीक है चंडीगढ़ से। हाँ, आप हिमाचल से कौन सी जगह से हैं? मंडी जी। जी चलो एक टेलर दिखाता हूँ आपको, क्या तैयारी हो रही है वहाँ के लिए। ये तो टेलर था। इसका सर एक ना मैसेज बना के पोपन जी को बोलो डाल दो आप। नहीं, पोपन जी और मीनाक्षी जी दोनों मिलके है ना, दोनों मिलके उसका जो भी हमारी टीम है ना, डिवाइन टीम में, और सबको सहयोग करना है। इसलिए ये नहीं कि सिर्फ वही दो, सबको करना है। और जितने लोग आप जोड़ सकते हो ध्यान में, वहां पर इस इवेंट को बड़ी सक्सेस बना दो, क्योंकि ये मौके बार बार नहीं आते। जी बिल्कुल। हाँ, अपने ग्रुप से बाहर भी जो लोग हैं उनको हम कनेक्ट उनको भी आप इनवाइट करिए और उनको लेके आइए, और इसको बहुत बड़ी इवेंट बना दीजिए। ऐसे बना दीजिए कि इसके बाद हर इंसान वेट करे कि यार ऐसी इवेंट कब होने वाली है। बिल्कुल सर, ऐसे ही बनाते हैं सर हम। हाँ, इसका एक मैसेज तैयार कीजिए ना, तभी हम आगे फॉरवर्ड कर देंगे। ओके, फ्लायर बनाते हैं इसका।
डन। हाँ ठीक है ना। हाँ फिर आगे जल्दी आसानी हो जाएगी। हाँ ऐसे मुंह से बोलेंगे तो किसी को समझ नहीं आएगी। थोड़ा सा उनको टाइम भी बता देंगे, डेट बता देंगे तो थोड़ा देखेंगे। डन। रॉयल्टी फ्री कोई फोटोग्राफ से वहां के तो भेज दीजिए आप, या किसी ने ठीक है पर्सनली क्लिक किया हो ना तो भेज दीजिए। सर। वहाँ पे एक वो क्या बोलते हैं होटल, उसने भेज दिए मेरे पास। संपर्क किया था मैंने शाम को ही। प्रोसेस शुरू हो गया है पोपन जी। हाँ जी। कुछ बस तो यही है बड़ा कि होने वाला है। हाँ कौन पहुंचता है, बस यही है, जिसने पहुंचना है वो पहुंच ही जाएगा। सब नहीं अगर पहुंचा। आज अगर हमने हाँ करी तो हम पहुंचेंगे पहुंचेंगे। पता क्या, ये 2 साल से हो रहा है, क्योंकि मैंने इनके बारे में पढ़ा भी है, सुना भी है, महाअवतार बाबा जी के बारे में। तो तब जिनकी मैं जर्नी सुनती थी ना, तो बड़ा दिल करता था कि हम भी वहां जाएं, एक बार वहां की एनर्जी को फील करें। और वो आज जो वक्त आ टेम्पल रहा है। बता रहे हैं पोपन जी, वो तो कहते बहुत ही अल्टीमेट एनर्जी वाला प्लेस है। नो बिल्कुल, आप ग्रेविटी, नो यूट्यूब ग्रेविटी। पे या गूगल पे सर्च करना है उसके बारे में, तो बहुत कुछ है। नाम ही भूल जा रही हूँ मैं पोपन जी, क्या नाम था उसका? कसार कसार देवी। देवी। कसार देवी, यस। कसार देवी, हाँ। बहुत एनर्जी है, मैंने भी सुना हुआ है, बहुत एनर्जी है वहाँ पर। बहुत एक नंबर का। हाँ बहुत जी, जी। एनर्जी है वहाँ पर। पोर्टल है कोई वो खुद में ही। अरे वो अपने रश्मि मैम नहीं है यहाँ ना? अंजना मैम, रश्मि मैम। इससे पहले अभी मुझे एक मैसेज आया था 8 मई को इधर काशी और प्रयागराज और अयोध्या का। तो मैं तभी 2 मिनट लगा के सोच रही थी किधर को जाऊं। 8 मई का जो भी बना नहीं रहे तो हैं ना वो ओपन जी। ओपन जी एक काम करो ना, वहां पे तो सेशन के बाद दूसरी जगह भी हो रहे हैं, तो वहां भी प्लान कर लीजिए, जैसे फरीदाबाद में या जो भी है। ओके सर। वो साथ साथ तो नहीं होगा सर, उसमें गैप देना पड़ेगा ना। हाँ जो आप जगह बता रहे हो उसकी एनर्जी है 3 से 5 लाख के बीच जी। और जब हम पहुंचेंगे तो हम एनर्जी हो जाएगी वहां की 1 बिलियन। तो 3 से 5 भी बहुत होती सर, तो है ना? सोच लो एनर्जी कहाँ से किधर जाने वाली है, सोच लो। जाएंगे तो चल के आएंगे उड़ के। इतनी एनर्जी लेके सर। मेरा क्या होगा? पूरे पर लगा के लाएंगे सर, तो फिर ऐसे उड़ उड़ के आएंगे। आ जाओ किरण जी, आ जाओ इधर। नैनीताल से कनाडा में क्या रख, आ जाओ इधर, आ जाओ इंडिया में। तेरे से पहले मैं तेरे बारे में सोच रही थी, इसको कैसे बुलाऊं, इसको भी बोलूं आजा। ठीक है, फिर मेरी हायर सेल्फ को साथ ही रखना ना। टिकट कराओ और उड़ के आजा। और क्या, 14-15 घंटे तो लगेंगे। और क्या। ठीक है, तू अब हाई सर को बोलना मेरी टिकट का अरेंज करवाओ। ठीक है। तुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बोलो मैंने भी जाना है। इतनी वो बड़ी तो एनर्जी मजे है बस। करवा रहे हैं। हाँ तो भी बोल रही हूँ, उनको बोल सीधा कि मेरी टिकट करवाओ, वो कैसे भी करवाएंगे, वो अरेंज करके। बस अपना थोड़ दे दो। कृणाल सकीदास जी बोल रहे हैं हमारे लिए भी एनर्जी लेते हुए आना, पर एनर्जी तो इस पल में डिलीवर होती है, आपको उस पल में वहां रहना पड़ेगा हमारे साथ में। नहीं ऐसी सेबा दे भाग जे चले हैं, थैले च भर के लियावांगे ना वास्ते। एनर्जी तो उस पल में रहेगी जो हम वहां पे जीने वाले हैं जी। हम रहेंगे तो वहां एनर्जी रहेगी, हम आएंगे तो वापस से 2 से 3 लाख पे आ जाएगी। हमारे ऊपर हम कितनी छोड़ के आते हैं वहां। वाओ। सर हमने तो फील करी है मणिकरण में ट्रिलियंस एनर्जी। करिए ना। बस वही आ रही है फिर से।
अभी नहीं, से इस बार तैयारी ज्यादा शुरू है। हो अभी से नहीं, आने लग गया सर। नहीं, तब मैं आया था तब 100 बिलियन, मतलब 100 बिलियन से 10 ट्रिलियन वाला चल रहा था। अभी 5000 के अबव है बिलियंस, तो अभी ट्रिलियंस बहुत ज्यादा बढ़ गए अभी। सर तभी इतनी एनर्जी थी, फिर क्या होएगा? मैं तो ये सोच रही हूँ थर्ड हनुमान आई जी की ऐसे तरह ऐसे उड़ने तो नहीं खुलेगी, लगेंगे हम धड़ाधड़ धड़ाधड़ बजरंग बली धड़ाधड़ की खुलेगी। मैंने अभी तो बोला जाएंगे हम, चल के आएंगे हम उड़ के। सर देखो संभाल लेना सबको आप। हाँ बिल्कुल। अनूप सर आप क्यों मना कर क्या रहे हो? क्या क्या मानते हो उस एनर्जी को आप? वो एनर्जी मुझे नहीं लगता अर्थ के किसी जगह पे होगी इतनी, कभी भी उस पल में। मुझे नहीं लगा कोई भी स्थान पे होगी इतनी एनर्जी जो वहां पे बढ़ने वाली, जो हो जाएगी उस समय। हाँ सर, पूरी अर्थ पे 3 ही वो स्थान है। वो मान लो आप गूगल पे सर्च करना, 2 स्थान कहीं और हैं दूसरी कंट्री में, एक ही है इंडिया में। जो हिस्ट्री है जिसके बारे में कुछ ऐसा है, पूरी तरह मैंने भी नहीं पढ़ा, सुना था। हिस्ट्री तो सब खुल जाएगी वहां पे, पोर्टल्स वगैरह सब खुल जाएंगे अपने आप ही। मैंने एक फोटो तो आपके पास भेजा सर, देखोगे? हाँ मैंने देखा था, वो आपने कुछ ग्रीनरी और एक, हाँ ये सर, ये पूरा उस होटल से व्यू आ रहा है, नंदा देवी पर्वत। ये नंदा देवी की पहाड़ी है जिस पे बर्फ गिरी। पहाड़ तो नहीं चढ़ाओगे पोपन जी? लास्ट टाइम हम लोग वहां पे गए थे, लास्ट टाइम वहां थोड़ी- गए थे तो बहुत सारे लोगों की वैसे- चढ़ाई ओपन हो गई थी, पता है आपको ये? बहुत सारे लोगों की थर्ड आई ओपन हुई थी उस पीरियड में, उनको दिखना शुरू हो गया था फर्स्ट टाइम। कहाँ सर? अपन गए थे ना मणिकरण, अच्छा हाँ जी हाँ उस जी। ट्रिप के अंदर कुछ को तो काफी पहले लोगों की थर्ड आई ओपन हुई थी उस पीरियड में। कुछ को तो पहले ही देखने लग गया था सर। हाँ